आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से शोल्डर बैग बनाना सिखाऊंगी। ऐसे 4 बैग मुझे बनाने हैं। तो कपड़े का एक पीस मैंने लिया है जिसकी चौड़ाई 9 इंच है और लंबाई 16 इंच है। तो अगर आपको एक ही साइज के ज़्यादा बैग बनाने हैं तो सबसे अच्छा रहता है कि हम इसका ड्राफ्ट बना लें और इसी के हेल्प से कटिंग करें। तो ड्राफ्ट बनाने के लिए मैंने एक पेपर लिया है। जिस साइज का भी बैग हमें बनाना है उसी साइज का हमें पेपर लेना है। इसे बीच से फोल्ड करके यहाँ पर मैंने बॉटम के कटिंग के लिए एक बॉक्स बनाया है जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 1 इंच रखा है। 1 बाय 1 का एक बॉक्स बनाना है। दूसरे साइड भी 1 बाय 1 का मैंने बॉक्स बनाया है। यहाँ पर 1 इंच लेकर निशान लगाएंगे और इसे तिरछा मिला लेंगे। तो साइज आप अपने अनुसार से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसी साइज का बैग बना रही हूँ, तो मैंने इसे कट करके रख लिया है। तो उससे कपड़े की कटिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। तो इसको हम मार्किंग जैसा हमने किया है उसी के हिसाब से इसको कट कर लेंगे। अब बस इसे हमें कपड़े के ऊपर रखना है और कटिंग करते जाना है। तो जब भी आप बाद में भी बैग बनाएंगे तो आपको ये ड्राफ्ट रहेगा, तो आपको ज़्यादा मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या कम भी कपड़ा रहता है तो उसे हमें ड्राफ्ट से आसानी से अंदाज़ा मिल जाता है कि इस कपड़े में ये बैग बन पाएगा या नहीं। तो देखिए, इसके ऊपर हमें रखकर निशान लगा लेना है। जो मैंने पीछे की साइड रखकर निशान लगा लिया है। अब जो निशान हमने लगाया है उसके ऊपर ऊपर में हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। उससे फोम और कपड़ा वगैरह बाहर नहीं निकलेगा। आप चाहे तो इसे फोम के साथ क्विल्ट करने के पहले भी आप कपड़े को मार्किंग करके कटिंग कर सकते हैं, या बाद में भी इसी तरीके से फोम और कपड़े को एक साथ क्विल्ट करने के बाद भी इस ड्राफ्ट को ऊपर रख के निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं। इससे काम बहुत ही जल्दी हो जाता है। अब देखिए, इस पे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है और साइड में जो भी एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लेंगे। सिलाई के यहाँ पर मैं मार्जिन हल्का सा लगभग 2 पॉइंट मैंने मार्जिन यहाँ पर छोड़ दिया है। कॉर्नर को इस तरह से कट कर लेंगे। ये मीडियम साइज का बैग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है। डेली यूज़ के लिए इस टाइप के बैग अच्छे रहते हैं। तो देखिए, इसकी कटिंग हो गई। अब पॉकेट के लिए हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लिया है, 1.5 इंच, और निशान लगाकर उसके दोनों साइड हम पहले सिलाई कर लेंगे, उसके बाद बीच में कटिंग करेंगे। तो जो निशान मैंने लगाया है उसके ऊपर और नीचे सिलाई लगा लेंगे। अब एक बार और सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई का मार्जिन लेते हुए हमें इसको सिलना है और बीच में कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर हम चेन की सिलाई करेंगे। तो चेन को इस तरह से उल्टा रखकर पहले सिलाई कर लेंगे, उसके बाद टॉप स्टिच लगाएंगे। अब दूसरा जो पार्ट है उसे ऊपर रखेंगे, सिलाई करेंगे और यहाँ भी हमें टॉप स्टिच लगा लेना है। किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से मैंने दूसरे साइड भी चेन लगा ली है। अब एक और चेन हमें लेना है। इसे बीच से खोलकर इस तरह से उल्टा रखते हुए हमें दोनों साइड में सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ भी चेन लगाकर सिलाई कर लेंगे। देखिए, जहाँ मैंने पहले चेन लगाया था उसमें मैंने रनर भी लगा लिया है, और अभी जो मैंने चेन की सिलाई की है उसमें हमें टॉप स्टिच अभी नहीं लगाना है। एक कपड़ा लेना है हमें पॉकेट के लिए। कपड़े को सीधा करके रखेंगे और इस बैग को हमें इसके ऊपर उल्टा करके इस तरीके से रख देना है। चेन अंदर की साइड रहेगा। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको मैं कटिंग कर दे रही हूँ। अब इसे सीधा करेंगे। और अब हमें इसमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ भी ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे, उसके बाद किनारे किनारे चारों साइड हम सिलाई लगाकर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है
उसकी कटिंग कर लेंगे। बीच में भी सिलाई लगाने से दोनों पॉकेट अलग अलग हो गया है। तो इस तरह से बैग बनाएंगे तो आप चाहे जितना भी बैग बनाएं, सभी बैग बहुत जल्दी बनेंगे और फिनिशिंग के साथ में। अब कपड़े की एक पतली सी स्ट्रिप को मैंने फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। इसे हम ऊपर वाली जब चेन लगाएंगे तो उसके ऊपर हमें रखकर स्टिच करना है। सबसे सेंटर वाली जो चेन होगी उसके ऊपर। इसमें मैंने रनर लगाया है और इस साइड में भी सिलाई कर ली है जिससे चेन खुले ना। अब जो हमने लूप बनाया है उसे यहाँ पर जो बीच वाली चेन है उसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड से एक एक लूप लगा लेंगे। तो यहाँ पर रखकर सिलाई कर लेंगे। अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई करने के साथ ही कपड़े की एक पाइपिंग भी हम रखेंगे साथ में और उसे पलटकर दूसरे साइड खुली हुई सिलाई को कवर कर लेंगे और बॉटम को भी इस तरह से मिलाकर सीधा करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बैक की सिलाई हो गई और जो नीचे हमने अभी सिलाई की उसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये हमारा बैग बन गया है। अब इसके लिए हमें स्ट्रैप बनाना है। तो स्ट्रैप आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लगभग 45 इंच लंबा कपड़ा लिया है। कपड़े की चौड़ाई 4 इंच है। इसके अंदर में मैं लाइनिंग वाला कपड़ा इसके साथ में रखूँगी जिससे ये थोड़ा सा थिक बनेगा। अब दोनों साइड से फोल्ड करके अब इसमें हमें किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। तो ये हैंडल बन गया। अब मेरे पास ये वाली रिंग थी तो मैंने इसको इसमें लगाकर सिलाई कर ली। आप चाहे तो जो लूप हमने बनाया है उसमें सीधे आप इस स्ट्रिप को भी स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। दोनों साइड पॉकेट है जिसमें आप सामान को अलग अलग करके रख सकते हैं। तो देखिए आसान तरीके से हमारा सुंदर सा बैग बन गया। आपको ये बैग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।